आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। पेट्रोल और डीजल के साथ गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसके बावजूद अभी रुकने का कोई मंसूबा भी नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, हुकूमत ने मंसूबाबंद तरीके से अवाम की जेबों को खाली करना शुरू कर दिया है। इस पर बीजेपी लीडरों का इस कदर घटिया बयानात के गरीब अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के जैसा है। बीजेपी बेलगाम वुज़रा को इसका भी ख्याल नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। एक बीजेपी लीडर कहते हैं कि इस वक्त लोगों को जो आमदनी है इसके मुकाबले में महंगाई बहुत ही कम है। इनकी सोच है कि अभी और महंगाई बढ़नी चाहिए और ज्यादा गरीबों का खून चूसना चाहिए। जी हाँ, अंग्रेज हुकूमत की भी सोच इसी तरह की थी, मगर इनसे भी घटिया और गरीबों का खून चूसने वाली ये हुकूमत है। गाड़ियों में डाले जाने वाले ईंधन की बात करें तो गरीब अवाम की गाड़ियों में जो पेट्रोल डाला जाता है, मुल्क भर में इसकी कीमत 108 रुपये से 111 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि हवाई जहाज में जो पेट्रोल डाला जाता है इसकी कीमत 80 रुपये हुई है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ये हुकूमत अवाम को किस तरह से फ़कीर बनाना चाहती है। हाँ, मोदी जी का ये डायलॉग भी आप सबको याद होगा कि हम फ़कीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे, मगर ये क्या, ये तो सब उल्टा ही हो रहा है। गरीब अवाम को झोला ही नहीं, इनके हाथों में कटोरा थमाने के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है। हर जगह अवाम को सहूलत फराहम करने का ढंडोरा पीटने वाली ये हुकूमत गरीब अवाम को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की बात तो करती है, मगर जब राफेल की बारी आती है तो इसकी कीमत इस तरह सूद समेत बढ़ाकर वसूल की जाती है कि वो बेचारा गरीब कसमकस जाता है। इस वक्त वो गैस रिफिल करने के बजाय सिलेंडर को किसी कबाड़ी की दुकान में देना ज्यादा पसंद करने लगता है। किसान को 6,000 रुपये और हर शहरी को मुफ्त वैक्सीन देने के नाम पर जिस तरह हुकूमत जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगवाकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है, इंतहाई बेशर्मी की बात है। हुकूमत हर शहरी को मुफ्त में वैक्सीन दे रही है तो इसके लिए हुकूमत को कहीं ना कहीं से आमदनी भी तो होनी चाहिए। कोई भी मुफ्त वैक्सीन की फराहम के नाम पर क्या गरीब अवाम की जमीन भी छीन लेने का इरादा है? क्या अब आप समझे मुफ्त वैक्सीन फराहम की क्या हकीकत है? आपको यह भी बता दें कि वैक्सीन एक खुराक की कीमत 600 रुपये की है, तो दोनों खुराक लगभग 1200 से 1400 रुपये तक होगी। मगर इसके नाम पर हुकूमत किस तरह अवाम की जेबों को खाली करने पर तुल गई है, हमें समझने की जरूरत है। नाजरीन, ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बीजेपी की हुकूमत इस मुल्क में रहेगी, और जब तक हम हिंदू मुस्लिम करने वालों का साथ देंगे उस वक्त तक हम अपने मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं कर सकते। मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है कि आपको ये भी बता दें कि चंद मुट्ठी भर लोगों को यह सबक पढ़ा दिया गया है कि वो हिंदू मुस्लिम के दरमियान हमेशा जहर घोलता रहे ताकि इनमें कभी इत्तेहाद न हो, और इसके लिए मुल्क की बिकाऊ मीडिया ने कसम खा ली है कि वो इसका काम फिरका परस्त ताकतों के साथ देगी, इसलिए कि फिरका परस्त कुव्वतों के पास यही एक हिंदू मुस्लिम कार्ड है जिसके जरिए वो आसानी से इख्तिदार हासिल कर सकती हैं और मुल्क की आइन से जब चाहें जिस तरह चाहें खिलवाड़ कर सकते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुल्क के तमाम बड़े खुद मुख्तार इदारों पर बीजेपी हुकूमत ने कब्जा कर लिया है। पुलिस, अदलिया, CBI और दीगर बड़ी जांच एजेंसियों पर इस वक्त फिरका परस्त ताकतों का कब्जा है। इस वक्त इन्हें के इशारों पर काम हो रहा है। नाजरीन, मुल्क के हर शहरी को इसके बारे में सोचना होगा, गौर व फिक्र करना होगा, फिरका परस्त ताकतों से मुल्क को बचाना होगा। आप सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए तालीम के साथ होशमंदी और हालात हाजिरा से बाखबर होना वक्त की सबसे अहम जरूरत है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, बस आगे देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।